session we're going to discuss about plasmolysis. किसी भी साइंस की टर्म को समझना है तो इट्स गुड इफ वी स्प्लिट इट अपार्ट, है ना, उसको दो टर्म्स में तोड़ दो ताकि उसका मतलब और अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटा प्लाज्मोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। क्या बोला मैंने? अगर एक प्लांट सेल है तो वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके का करेगा बिहेव। जब मैं बात कर रही हूँ बेटा एक प्रोसेस की जिसको मैंने बोला प्लाज्मोलिसिस, तो प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इस सेल से पानी आ जाता है बाहर और ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस प्रोसेस को जिससे कि सेल वाटर लूज करता है जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this session we're going to discuss about plasmolysis. अब बेटा प्लाज्मोलिसिस को समझने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा जब मैं प्लाज्मोलिसिस की बात करती हूँ तो किसी भी साइंस की टर्म को समझना है तो इट्स गुड इफ वी स्प्लिट इट अपार्ट, है ना, उसको दो टर्म्स में तोड़ दो ताकि उसका मतलब और अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटा हमने देखा है कि साइटोप्लाज्म एक होता है ना, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म सबने सुना होगा। तो बेटा प्लाज्मोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, है ना। तो एक बार समझते हैं कि प्लाज्मोलिसिस होता क्या है बेसिकली बेटा एक सेल का फिनोमेना। मैंने बोला फेट ऑफ प्लांट सेल इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, कि अगर मेरा कोई भी प्लांट सेल है तो वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरह का करता है बिहेव। क्या बोला मैंने? अगर एक प्लांट सेल है तो वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके का करेगा बिहेव। जब मैं बात कर रही हूं बेटा एक प्रोसेस की जिसको मैंने बोला प्लाज्मोलिसिस, तो प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो हम लेक्चर की शुरुआत ही इससे कर रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। बेटा अगर देखो जो मेरा वर्ड होता है हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा माने के मोर, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है? टोनिसिटी। दूसरा वर्ड क्या है बेटा? टोनिसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब कि किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना, इसका मतलब किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब मैं कहूं कि आप लंबे हो, किससे लंबे हो? कुछ रेफरेंस तो होगा। तो जब मैंने बोला कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस सेल से ज्यादा है। अगर देखिए, अगर मैं ये जो पिंक कलर का ये बाहर बना हुआ है बेटा, अगर ये कौन सा सॉल्यूशन है, ध्यान से समझो। अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हैं और इसके अंदर पानी कम है। ये मतलब होता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कि पानी कम और सॉल्ट्स ज्यादा। पानी कम और सॉल्ट्स ज्यादा होता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे थोड़े से पानी में ज्यादा नमक, थोड़े से पानी में ज्यादा शुगर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। तो बेटा अब हर चीज तो रिलेटिव है। हर चीज रिलेटिव होने का क्या मतलब है कि अगर बाहर पानी कम है, इसका मतलब सेल के अंदर क्या था? पानी क्या था? ज्यादा। इसका मतलब कंपैरेटिवली सेल के अंदर क्या था? पानी ज्यादा। अब बेटा हमें पता है कि अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं या फिर पानी का स्पेशल केस यानी कि ऑस्मोसिस की बात करूं, तो वाटर कहां से कहां मूव करता है? अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ। वाटर ज्यादा कहां है? सेल के अंदर। कम कहां है? यहां पर। पानी कहां से कहां जाता है? अपने ज्यादा से कम की तरफ। सो वाटर विल एग्जिट द सेल। बेटा ये दिख रहा है कि सेल से पानी आ जाता है बाहर और ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस प्रोसेस को जिससे कि सेल वाटर लूज करता है जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आई होप इतना सबको समझ आया। अब इसी को थ्योरेटिकली पढ़ देते हैं। बेटा प्लाज्मोलिसिस क्या है? विड्रॉल ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल फ्रॉम इट्स वॉल।
इसको भी अच्छे से बता देती हूँ बेटा एक्सप्लेन करके। अगर ये मेरा प्लांट सेल है बेटा, ये बाहर येलो वाली है मेरी सेल वॉल जो कि बहुत हार्ड और रिजिड होती है, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने बनाया ये है बेटा मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको मैं सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। और बेटा इसके फर्दर अंदर क्या मिलता है हमें, ये बड़ा सा वैक्यूल, अंदर क्या मिलता है, वैक्यूल। तो बेटा जब ये सेल पानी लूज करता है तो वॉल बेटा एज इट इज रहती है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। लेकिन जो मेरा प्रोटोप्लास्ट पता है कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है और अंदर वाला पूरा पार्ट, ये है मेरा प्रोटोप्लास्ट। ये जो मेरा प्रोटोप्लास्ट है बेटा, जैसे ही सेल पानी लूज करता है, जो ये प्रोटोप्लास्ट है बेटा, ये वॉल से अलग होने लग जाता है। पानी बाहर जा रहा है तो ये सिकुड़ने लगता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ड्यू टू एक्सेसिव ऑस्मोटिक लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। क्या प्लाज्मोलिसिस? पानी का लॉस हुआ जब सेल से, उस वजह से प्लाज्मोलिसिस हुआ। होता कब है? occurs when the plant cell is placed in a hypertonic solution। बेटा मैं ट्राई कर रही हूं कि आपको इस टॉपिक के इन आउट सारे रीजंस, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो भी समझ आए, ठीक है। ये क्यों हुआ बेटा? वाटर एग्जिट ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। जब पानी एक सेल के बाहर जाता है उसे हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। अब बेटा जैसे कि मैंने आपके लिए ये सेल बनाया, तो अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है पानी का लॉस तो हो रहा है, लेकिन पानी का लॉस पहले हो रहा है साइटोप्लाज्म में से। पहले कहां से हो रहा है? साइटोप्लाज्म में से, और फिर हो रहा है बेटा वैक्यूल में से। एंड इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज यूजुअली अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब एक सेल ने पानी लूज कर दिया, लेकिन अगर मैं उसे प्योर वाटर में रखूंगी तो वो रीगेन भी कर सकता है उस पानी को, है ना। तो मेरा जो ये ऑस्मोसिस है या फिर ये जो मेरा प्लाज्मोलिसिस है, इसका डीप्लाज्मोलिसिस भी पॉसिबल है। लेकिन बेटा ऐसा ना हो कि सेल इतना प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए। अगर सेल की डेथ हो गई तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रहेगा। एक लेवल तक, एक पॉइंट तक कि थोड़ा सा पानी लूज हुआ है, इट कैन अगेन रीगेन इट्स शेप, इट कैन अगेन रीगेन इट्स वाटर। लेकिन इफ द सेल डाइड, उतनी स्टेज का प्लाज्मोलिसिस हो गया है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरा क्या है बेटा, ये नॉर्मल सेल है ना, और ये मेरा प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। ये जो आपको बाहर नजर आ रही है, ये क्या है? मेरी सेल वॉल। देखो वॉल वहीं के वहीं रही, क्योंकि वॉल बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, और सेल के अंदर की मेम्ब्रेन अलग से कैसे सिकुड़ के उसने बीच में सेंटर का ये पोर्शन ले लिया है बेटा, ये है मेरा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। वॉल एज इट इज रहेगी बेटा, वो बहुत हार्ड और रिजिड होती है। अब मेरी कुछ एप्लीकेशंस है प्लाज्मोलिसिस की बेटा। जब भी हम पिकल्स, अचार डालते हैं बेसिकली, है ना, पिकल्स बनाते हैं, तो हम उसके अंदर ना बहुत सारा सॉल्ट यूज करते हैं या फिर बहुत सारा शुगर यूज करते हैं। ऐसा क्यों बेटा? अब देखो बेटा, किसी भी चीज में बहुत सारा सॉल्ट या बहुत सारा शुगर होना मतलब कि हमने क्या क्रिएट कर दी? हाइपरटोनिक कंडीशंस। अब अगर हमने क्रिएट कर दी है हाइपरटोनिक कंडीशन, तो इसका मतलब अगर कोई भी सेल यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या कोई भी और माइक्रोब वहां पर आएगा, तो हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से उसकी बॉडी का सारा वाटर बाहर आ जाएगा एंड इट विल डाई। तो तभी बेटा सॉल्ट्स की बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है पिकल्स में, इसीलिए बेटा आप अचार को बहुत सालों तक भी खा सकते हो, है ना। अचार खराब नहीं होता, इट डज नॉट गो बैड। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दे आर वेरी हाई इन सॉल्ट्स और शुगर्स, विच इज नथिंग एल्स बट अस क्रिएटिंग हाइपरटोनिक कंडीशन, ताकि कोई और बैक्टीरिया आकर इसे अटैक ना कर पाए। ऐसा ही बेटा हम करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? वीड्स और ग्रासेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय स्प्रिंकलिंग सॉल्ट अराउंड देयर रूट्स and then watering them। अब बेटा सपोज एक प्लांट है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट,
वीड एग्रो किए जा रहे हैं, मुझे उसे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, वहां पे सॉल्ट डाल दूंगी, सॉल्ट डाल दिया और डाल दूंगी उसके बाद उस पर पानी, सॉल्ट और पानी डाल दिया, बहुत सारा सॉल्ट है, मैंने क्या क्रिएट कर दिया, मैंने क्रिएट कर दिया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्लांट है तो सेल से ही बनाना है, तो प्लांट एक सेल से ही बना, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो बेटा सेल्स के अंदर का सारा पानी आ जाएगा बाहर, पूरा प्लांट प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, सारा पानी लूज कर देगा प्लाज्मोलिसिस के चलते, क्योंकि हमने बाहर कर दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट, और मेरा प्लांट जाएगा मर, and then I can get rid of the weeds like this। तो अगर we have to get rid of weeds, तो उस पे बेटा नमक डाल के थोड़ा सा वाटर कर देते हैं, ताकि प्लांट प्लाज्मोलिसिस करे एंड इट विल बी किल्ड लाइक दैट, इट विल बी किल्ड लाइक दैट। ओके, तो बेटा हमने प्लाज्मोलिसिस देखा कि क्या होता है, कौन से सॉल्यूशन में होगा, एक प्लाज्मोलाइज सेल कैसा दिखता है, और प्लाज्मोलिसिस की 2 एप्लीकेशंस भी देखी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।